हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन बाय सी भट्ट में आप सभी का स्वागत है। प्रश्नावली 6.4 का जो छठा प्रश्न है, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है। तो देखो, हम आपको बता रहे हैं वर्ग और वर्गमूल वाला अध्याय। तो अभी तक हमने आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना बताया, फिर भाग विधि से, फिर दशमलव संख्याओं के, ठीक है, फिर क्या जोड़ें कि क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग हो जाए। अब जो प्रश्न है ये वर्गमूल पर आधारित प्रश्न है। तो क्या है, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई हमको दी गई है। तो देखो, नहीं, लंबाई हमें बतानी है और दिया क्या है, उसका क्षेत्रफल। तो हम लिख लेते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, 441 वर्ग मीटर। अब वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, देखो वर्ग देखा है आपने, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों कोण समकोण होते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, ये जो एरिया बंद है इससे क्या होता है, इसका मान ये होता है आपका भुजा गुणा भुजा 1/2। तो वर्ग का क्षेत्रफल 441। अगर वर्ग की भुजा ए है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 बराबर 441। यानी कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग अगर करें तो 441 आ जाए। या इसको ऐसे हल करते हैं, कभी भी आप जब आगे हल करेंगे प्रश्नों को, जब घात 2 दी गई है तो घात को जब हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, हमें तो ए का मान बताना है, हमें ए स्क्वायर का मान न बता के हमें बताना है ए का मान। तो ए को अकेले छोड़ेंगे तो क्या है, इसके साथ घात है। अभी तक आपने सीखा था, अगर इसके साथ कोई संख्या धन में होती तो बराबर की तरफ दूसरी तरफ ले जाएंगे, ऋण में हो जाएगी, ऋण है तो धन हो जाएगी, गुणा में है तो भाग, भाग में है तो गुणा। अब आपको इस बात को समझना है कि अगर कोई संख्या घात में है, अगर घात में 2 है तो ये घात दूसरी तरफ जाती है तो ये हो जाती है 1/2। 441 की घात 1/2, इसी को बोलते हैं वर्गमूल। घात 1/2 को ही बोलते हैं वर्गमूल। तो यानी कि क्या करना है आपको 441 का वर्गमूल निकालना है, तो ए का मान पता चल जाएगा। अब किसी भी एक विधि का प्रयोग आप कर लो आसानी से, जिसका आप निकाल सकते हैं। देखो, हम भाग विधि से निकालते हैं। यहाँ पर 441 का जोड़ा बना, 2 दूनी 4, यहाँ 2 लग जाएगा, 4 में 4 गया कुछ नहीं, उतरा अगला जोड़ा 41, 2 में 2 जोड़ा 4, देखो यहाँ भी 41, यहाँ 1 लिख देंगे तो कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। तो यानी कि कितना आया वर्गमूल, यहाँ जो हमने लिखा है कितना है, 21। तो इसलिए ए बराबर आ गया 21। तो आपको बताना क्या था, आपको बतानी थी वर्ग की भुजा। तो लिख देंगे अतः वर्ग की भुजा बराबर 21 मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है। इसी प्रकार 7वां जो प्रश्न है, किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B हमको दिया है 90 अंश। तो हमें क्या लेना है, देखो सबसे पहले तो हमको एक समकोण त्रिभुज लेना है। ठीक हो गया, कक्षा 7 में भी आपने समकोण त्रिभुज से संबंधित प्रश्नों को हल किया है। एक समकोण त्रिभुज हमें लेना है जिसका नाम क्या है, ABC, और शर्त क्या है कि B जहां पर है वहां पर 90 अंश का कोण होगा। तो 90 अंश का कोण ये है, तो यहां पर हमने लिख लिया B। A को चाहे यहां लिखो चाहे यहां लिखो, कहीं भी आप लिख सकते हैं। तो ये बन गया समकोण त्रिभुज ABC। अब इसमें 2 सवाल हमको दिए हैं। पहले प्रश्न में यदि AB 6 सेंटीमीटर, A से B की दूरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर, B से C की दूरी 8 सेंटीमीटर, तो AC हमको बताना है कितना होगा। तो देखो, इसके लिए क्या नियम लगता है, समकोण त्रिभुज के लिए कक्षा 7 में आपने पढ़ा है पाइथागोरस का एक नियम होता है, पाइथागोरस प्रमेय भी हम उसको कहते हैं। क्या बताया था उन्होंने कि समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली 2 भुजाओं के वर्गों का जो योग होता है उस तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तीसरी भुजा कौन, जो समकोण के सामने होती है, इसको बोलते हैं कर्ण, और ये सबसे बड़ी भुजा होती है। और इन समकोण बनाने वाली 2 भुजाएं जो होती हैं, एक को हम बोलते हैं आधार, एक को हम बोलते हैं लंब। ठीक है, अगर नाम इस प्रकार से लें, नहीं तो हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, इसका हल हम शुरू कर रहे हैं। समकोण त्रिभुज नाम क्या है इसका, ABC में, क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय भी मैंने आपको बताया क्या होता है, से क्या होगा, समकोण बनाने वाली 2 भुजाओं के वर्गों का योग। समकोण बनाने वाली 2 भुजाएं कौन है, एक AB और एक BC। में AB का वर्ग धन BC का वर्ग, ये जो होता है ये तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तीसरी भुजा क्या है, AC, ये हमको बताना है। तो इसको लिख देते हैं यहाँ
तो ये हो गया AC का जो वर्ग होगा इन दोनों के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। तो बराबर लिख देते हैं। AB का मान कितना है देखो 6, 6 की घात 2। BC का मान कितना है 8, तो 8 की घात 2। 6 की घात 2 का मतलब क्या होता है 6 को 2 बार गुणा करना है, 6 दूनी बार नहीं लिखना है आपको, इस बात का ध्यान रखना। 8 की घात 2 का मतलब होता है 8 को 2 बार गुणा करना है। तो 6 गुणा 6 36 और 8 गुणा 8 64। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 100। अब हमें बताना क्या है, हमें तो बताना है AC, लेकिन ये जो हमको पता चला ये क्या है, ये AC का वर्ग है। तो मैंने आपको इससे पहले वाले जस्ट सवाल में भी बताया हमें क्या करना है, AC को अकेले छोड़ना है। तो कौन था इसके साथ में, इसकी घात थी कितनी 2 थी, तो वो कहाँ चली जाती है, वो घात 2 चली जाती है यहाँ। इसी को हम बोलते हैं वर्गमूल। इसको एक तरीके से और हल कर सकते हैं, वही मैं आपको बताऊंगा। तो हमने कह दिया इसको हम बोलते हैं वर्गमूल। तो 100 का वर्गमूल गुणनखंड कर लेते हैं। क्या होंगे गुणनखंड, 10 गुणा 10 भी लिख सकते हैं। अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 पंजे 20 पंजे 100, यानी कि 10 के भी 2 टुकड़े कर दिए दोनों के, 2 का एक जोड़ा 5 का एक जोड़ा बना, तो ये हो गया 2 गुणा 5 यानी कि 10। तो इस प्रकार हमको ये पता चल गया कि AC बराबर 10 सेंटीमीटर है। AC बराबर कितना है, AC बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। AC का मान कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। अब हमने आपको कहा देखो इसको हल करने का एक तरीका और है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आसानी से आ जाएगा। इतने में क्या करते हैं, अगर आप वर्गमूल न निकालें तो AC बराबर कितना आया था 100 की घात 1/2। तो क्या करते हैं इसके गुणनखंड करते हैं, किए हमने यहाँ 2 गुणा 2 5 गुणा 5 किए, तो यानी कि इसके जो गुणनखंड आए क्या आए, 2 कितनी बार है 2 बार, 5 भी कितनी बार है 2 बार, ठीक है। तो 2 और 5 दोनों 2 2 बार हैं, और इस पूरे की घात कितनी है 1/2। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 5 यानी कि 10, दोनों की घात 2 है तो दोनों की घात एक साथ कॉमन आ जाती है, और फिर इस पूरे की घात कितनी है 1/2। ठीक हो गया। तो अंदर हो गया 2 पंजे 10, ये आ गया 10 की घात 2 और इस पूरे की घात 1/2। हम यहाँ पर इसको अगर 100 को 2 गुणा 2 की घात 2 5 की घात 2 नहीं लिखते, सीधे 10 की घात 2 भी हम लिख सकते हैं, 10 गुणा 10, तो सीधे हम यहाँ पहुँच जाते। ठीक है, तो 10 की घात 2 गुणा बाहर से घात क्या है, एक घात के बाहर से दूसरी घात है, तो ये घातें आपस में गुणा हो जाती हैं। 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा 10 की घात 1 यानी कि 10। तो इस प्रकार से भी आप हल कर सकते हैं। चूंकि अभी हम कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं वर्ग और वर्गमूल, और अभी जस्ट हमने आपको वर्गमूल निकालना बताया भी है। तो आप इस मेथड का अगर प्रयोग करें तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। अब इसी प्रकार इसका जो बी है, इसके बी में हमको क्या दिया है, देखो AC BC AB नोट कर लेते हैं। AC हमको दे दिया, अब हमको विकर्ण, इसका जो कर्ण है वो हमको दे दिया 13 सेंटीमीटर है, BC है 5 सेंटीमीटर, और बताना क्या है हमें बताना है AB। तो वही नियम होगा पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज ABC में वही आपको लिखना है, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो क्या है AC का वर्ग, यहाँ हमने अभी लिखा था क्या होता है, समकोण बनाने वाली दो भुजाओं का वर्ग AB और BC। इस त्रिभुज में क्या है, समकोण बनाने वाली दो भुजाएं कौन कौन सी हैं, एक AB और एक BC। इनके वर्गों का जो योगफल होता है ये तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो ये हमने लिख दिया। अब हमें बताना क्या है, AB बताना है। चाहे तो बिना मान रखे पहले AB को अकेले छोड़ दो आप, यानी कि बराबर के बाईं तरफ। तो यहाँ क्या है, बराबर के बगल में कितना है, AC की घात 2 है। अगर जब हम इसको अकेले छोड़ेंगे तो धन BC की घात 2 कहाँ जाएगी, बराबर के दूसरी तरफ जाएगी, तो ये हो जाएगी ऋण BC की घात 2। अब मान रख देते हैं, AC का मान कितना दिया है 13, 13 की घात 2, ऋण की जगह ऋण, BC का मान कितना दिया है 5, तो ये हो गया 5 की घात 2। 13 की घात 2 का मतलब मैंने आपको क्या बताया अभी, 13 दूनी 26 न करके आपको क्या इस बात का ध्यान रखना है कि 13 की घात 2 का मतलब 13 को 2 बार गुणा करना है। इसी प्रकार 5 की घात 2 का मतलब 5 को 2 बार गुणा करना है। 13 को 13 से गुणा करेंगे तो होता है 169, और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाता है 25। अब हम क्या करेंगे, 169 में से 25 को घटा दो, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 1 का उतर गया 1। ये जो मान हमने निकाला ये क्या था, AB की घात 2। फिर हमें वही करना है, AB की घात 2 को जब हम यहाँ से अकेले छोड़ेंगे, यहाँ या दूसरी तरफ लाएंगे, तो ये हो जाएगा 144 की घात 1/2, या इसी को हम क्या कहते हैं, वर्गमूल। ठीक है, तो 144 का वर्गमूल जब आप निकालेंगे तो आप इसको बार गुणा बार भी लिख सकते हैं, ठीक है, या भाग विधि से भी निकाल सकते हैं।
या भाज्य गुणनखंड करेंगे तो बार के गुणनखंड आपको लिखने पड़ेंगे, 2 दूनी 4 3 बार, 2 दूनी 4 3 बार। तो हम सीधे सीधे कर लें, बार का एक जोड़ा बना लेंगे। ए बी का जो मान आ गया ये आ गया 12 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से वर्गमूल का प्रयोग कैसे त्रिभुज समकोण त्रिभुज की भुजा निकालने के लिए, या वर्ग का क्षेत्रफल दिया है तो वर्ग की भुजा निकालने के लिए, या वर्ग की भुजाएं दी गई हैं तो वर्ग का विकर्ण निकालने के लिए, या आयत का विकर्ण निकालने के लिए इन जगहों पर वर्गमूल का प्रयोग किया जाता है।